वन नेशन वन इलेक्शन का जो कमेटी रचा दिया है, आप सब देखा है, कमेटी का रिपोर्ट आएगा, उसके बारे में चर्चा विमर्श होगा। तो हम तो ये नहीं कहे कल से जारी होगा, ये तो हमने थोड़ी कहा है। तो चर्चा तो होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए और मंथन तो होना चाहिए। समुद्र मंथन के बाद ही अमृत निकला था। पहले विष निकला था तो विष नीलकंठ ने अपने कंठ में रख के बाद में तो अमृत निकला था। तो उन लोगों को विश्वास नहीं है देश के शक्ति के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर, देश के प्रजाप्रभुत्व के ऊपर, देश का जो इतना बड़ी इतिहास है उसके ऊपर उनका विश्वास नहीं, हमको विश्वास है। वो सब जब डिसाइड होते हैं, नहीं तो क्या है, तो ये देखो वो लोग बहुत वर्षों से सत्ता में रह चुके हैं, तो एक दिन में सेशन नहीं बुला जा सकता, इतना तो उनको समझ आना चाहिए। तो इनका मीटिंग है, इसीलिए आज ही हम तो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर डिसाइड करके नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत प्रोसेस होता है, कम से कम 7-8 दिन का प्रोसेस होता है। उसके बाद इसका अंतिम निर्णय होता है। जो लोग ऐसे बात करते हैं, इतना समझ आना चाहिए, दे हैव रूल्ड दिस कंट्री फॉर मोर देन 60 ईयर्स। नहीं, जो कुछ भी एजेंडा है वो भी आपके साथ ज़रूर, आपके जो मीडिया के मित्र हैं आपको बता के ही हम एजेंडा फाइनल करेंगे। गांधी जी ने सारे देश में वॉकिंग करके बता रहे हैं कि हम मोहब्बत का दुकान खोलेंगे, लेकिन राजस्थान में राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ये जो मोहब्बत का दुकान, तो अर्थ थोड़ा राजस्थान में इन लोगों को अलग दिख रहा है, ऐसे मैं समझता हूँ। ये मोहब्बत के दुकान बोले तो मोहब्बत का दुकान मीन्स दलित अत्याचार, मोहब्बत का दुकान संत महंत और पुजारियों की हत्या, मोहब्बत का दुकान अर्थात छोटी छोटी बच्चों के ऊपर अत्याचार, महिलाओं से दुष्कर्म, गैंगरेप और बाद में मर्डर। दुकान का मोहब्बत, भ्रष्टाचार, लाल डायरी। दुकान का मोहब्बत, अत्याचार करने के बाद उनके एक मंत्री बोलते हैं राजस्थान मर्द के प्रदेश है। इसका अर्थ है मोहब्बत का दुकान बोले तो अत्याचार को सरकार खुलेआम सपोर्ट करना और पेपर लीक और गैंगवार, अवैध खनन, अंतर्विरोध और झूठ और लूट, ये राहुल गांधी जी का मोहब्बत का दुकान राजस्थान में चल रहा है। और जो 2-3 दिन पहले डिग्गी में जो हुआ है और 2 युवाओं का, दलित युवकों को हत्या हुआ है, तो ये तो दिखाता है ही हैज लॉस्ट ऑल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। और इतना अवैध खनन लेके इतना जो अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका एक ही कारण है। एक तो मिस्टर गहलोत हैज लॉस्ट टोटल कंट्रोल, इसके साथ ही साथ सरकार के सभी एमएलए, मंत्री, इस सब जो कांड है इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और जो अभी हर घर नल जल के जल जीवन मिशन के जो हुआ है, इसमें तो गहलोत सरकार के मंत्री और कई एमएलए लोकल लेवल पे इन्वॉल्व है। 30,000 करोड़ रुपए, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ है, 30,000 करोड़ रुपए दिया गया था। उसमें सिर्फ 45% का काम हुआ है। इसका हाँ, ईडी का रेड तो होता ही है, जब आप भ्रष्टाचार करते तो ईडी का रेड होता है। तो ये सब देखते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं
कांग्रेस सरकार को और गहलोत को 1 मिनट भी सत्ता में रहने के लिए मॉरल अधिकार नहीं है। दे डू नॉट हैव टू मॉरल राइट टू रिमेन इन दी chair or remain in the power even for a single minute. Immediately he should go. People are going to sack him. People have decided. लोग ने डिसाइड किया उनको सैक करने के लिए, इसलिए हम तो सैक करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको मॉरल राइट नहीं है, वो तुरंत जाना चाहिए। क्योंकि पूरा पहले मैं कहता था, जब मैं शुरुआत में इधर आया था, भारत देश में राजस्थान क्राइम में, राजस्थान अत्याचार में, राजस्थान दुष्कर्म में नंबर 1 बन गया है, कैपिटल बन गया है। लेकिन अभी मुझे लगता है जहां कल्चर स्टेट है, डेमोक्रेसी है, दुनिया के उस सभी देशों में अगर मिल के देखते हैं तो भी राजस्थान नंबर 1 बन रहे। राजस्थान इज बिकमिंग नंबर 1। सो इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट वेयर हमारे जो महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान मिला था, ये राजस्थान है। ऐसा राजस्थान का एक इतिहास है। उस राजस्थान में जो ये चल रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।